नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आज की एक नई क्लास में। तो आज की क्लास में अपन दो तरह के क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जिनमें से एक तरह के तो वो क्वेश्चंस हैं जिनमें क्वेश्चंस की लैंग्वेज पे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। उनकी भाषा थोड़ी अटपटी हो सकती है आपके लिए, लेकिन उसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके लास्ट की लाइन्स या फिर बीच की लाइन्स उनको पकड़ के उनकी शुरुआत करनी होती है, फिर स्टेप बाय स्टेप अगर सॉल्व करते हैं तो अपन आंसर तक पहुंच पाते हैं। और कुछ है क्वेश्चंस वो हैं जिसमें ऐसे मिश्रण वगैरह की वैल्यूज़ दे दी हुई होती है, और कितना मिश्रण में से कौन सा भाग कितना निकाल दें, उसके बाद में क्या बचता है, ऐसे करके कुछ एक उनकी लैंग्वेज भी अपन को समझ में आ जाएगी। उन प्रश्नों को अपन दो तरीके से हल करने की कोशिश करेंगे। एक तो थोड़ी लंबी विधि होगी, लेकिन समझने के हिसाब से वो ज़रूरी है समझना पहले। उसके बाद अपन एक फार्मूला बेस पे काम करेंगे। तो वो फार्मूला वाली जो विधि अपन करेंगे वो थोड़ी लेंथी कम होगी, और उसमें आंसर अपन जल्दी एक लाइन में निकाल पाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं। 85 क्वेश्चन नंबर तक अपन ने कर लिए थे। उसके बाद में आज है 86। एक कॉलेज में 40% छात्रों को समूह ए में रखा गया और शेष छात्रों के, जैसे अपन ने मान लिया कि 100% स्टूडेंट हैं, उनमें से 40% छात्रों को 40% को समूह ए में रखा, तो शेष कितना बचा? 60% बचा गया। तो शेष अपन मान लेते हैं 60 बचे। शेष छात्रों के 75% छात्रों को समूह बी में रखा गया, तो इसका 75% निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? इसका 3/4 और 1 5 45, तो बाकी बचे 45%। 45% स्टूडेंट्स को रख दिया बी में रखा जाता है, और शेष बचे 12 छात्रों को। तो यहाँ से शेष कितना बचा? 40 और 45 अपन जोड़ देते हैं तो 85% बन जाता है। टोटल कितने थे? 100%। 100 में से 85 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 15%। 15% की वैल्यू कितनी दी हुई है? 12 छात्र है वो। लास्ट में बचे हैं 12, इनको रखा है सी में। तो कुल कितने छात्रों ने समूह के लिए आवेदन किया? कुल कितने छात्रों ने आवेदन किया था? 100% ने। 15% की वैल्यू अगर 12 है तो अपन 100% की निकाल सकते हैं क्या? 12/15 गुणा 100। एक अपना आएगा 80। मतलब कुल छात्र कितने थे? 80 छात्र थे। ठीक है, पहले 40% छात्रों को ए में रखा, बाकी बचे थे 60%। 60% का 75% निकाला तो अपने पास आया 45%। 45% को रख दिया बी में, उसके बाद बचे जितने उनको रख दिया सी में। ठीक है, और फिर अपन ने 100% की वैल्यू निकाल ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यक्ति, आप एक बार प्रश्न पढ़ो, उसके बाद में अपन इसको आराम से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है? व्यक्ति का धन अपन ने मान लिया कुल 100% है। ठीक है, उसमें से 50% इसने दे दिया पुत्र को, और 30% भाग दे दिया डॉटर को। शेष राशि का 80% भाग, 100 थे उसमें से 50 दे दिया बेटे को, 30 दे दिया बेटी को, तो शेष कितना बचेगा? 100 में से 50 घटा देंगे और 30 घटा देंगे, 20। और ये शेष राशि का 80% भाग ट्रस्ट को दे देता है। 20 का 80% भाग कितना आएगा? 20 का 80% निकालेंगे तो 16। और 16 की वैल्यू क्या बताइए? ट्रस्ट को दे दिया इसने 20 में से, यहाँ पे आया था 20 में से 16 इसने दे दिया ट्रस्ट को। तो
अब इसके पास, उस व्यक्ति के पास 16,000 रुपये बचे हैं, तो 20 में से 16 जाने पे शेष कितने बचे? 4 बचे। और प्रश्न के हिसाब से कितने बचे? 16,000 बचे। तो 4 को 16,000 के बराबर कर देंगे, और इससे क्या निकालना है? उस व्यक्ति के पास प्रारंभ में क्या धनराशि थी? 100 निकालना है। 4 की वैल्यू 16,000 है, तो अपन 100 की निकाल सकते हैं क्या? 100 की 16,000 बटा 4 गुणा में 100, कितना आ जाएगा आंसर? 40,000 रुपये। 40,000, 4 लाख। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 4 लाख। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, एक फैक्ट्री है, उसमें 60% कर्मचारी की उम्र 30 वर्ष से अधिक है, और उनमें से 75% पुरुष और शेष महिलाएं हैं। तो यदि 1,350 पुरुष कर्मचारियों की उम्र 30 वर्ष से ऊपर है, तो फैक्ट्री में कुल कितने कर्मचारी हैं? आप एक बार प्रश्न को पढ़ो ध्यान से, उसके बाद में अपन इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक फैक्ट्री है, उसमें अपन ने मान लिया 100 कर्मचारी है। इसमें से 60% कर्मचारी 60 और दूसरे हैं 40। 60 कौन से हैं? 30+ वाले, और 40 फिर कितने बचे? 30 से कम वाले। और 30 वर्ष से अधिक के हैं 60% कर्मचारी ये, और इनमें से 75% पुरुष तथा शेष महिलाएं हैं। ये 60 है ना, इसको 2 हिस्सों में बांटा गया है। 75% तो है मेल और 25% है फीमेल। यदि 1,350 पुरुष कर्मचारियों की उम्र 30 वर्ष से ऊपर है, तो 30 वर्ष से ऊपर कितना आएगा? अपन ने माना 60 का पुरुष कितने? 75%। 30 प्लस में 75% पुरुष है, 3/4। 1,350 बताए हैं, यही बोला है क्वेश्चन में। ठीक है, साठ प्रतिशत कर्मचारी, तो फैक्ट्री में कुल कितने कर्मचारी है? तो अपन ऐसे मान लेते हैं ना, फैक्ट्री में कुल कर्मचारी कितने हैं? एक्स का 60% तो 30 प्लस है, 60% 30 प्लस है, और फिर उसके बाद में इसका 3/4 है, वो आदमी है। ठीक है, तो x इंटू ये कितना आ जाएगा? 0 से 0, 3/5 गुणा 3/4 बराबर 1,350। x इक्वल्स टू 3 से काटेंगे तो 450, फिर दोबारा 3 से काटेंगे 150, और तो 150 के गुणा में कितना आएगा? 20 आ जाएगा। 3,000 आ जाएंगे। ठीक है, क्या हुआ था? x तो कुल कर्मचारी थे, उसका 60% निकाला, तो ये आ गए 30 प्लस वाले। फिर इनका 75% था, वो आ गए मेल, और अपन को क्या बताया? 1,350 मेल कर्मचारी हैं जिनकी 30 वर्ष से ऊपर है उम्र, तो इसको 1,350 के बराबर कर दिया। 60% को लिखा 3/5, और 75% को लिखा 3/4, और 1,350 के बराबर करने के बाद अब आंसर आया 3,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 30%, एक बार आपके क्वेश्चन पढ़ो आराम से।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले जो जो दिया हुआ है अपन वो लिख लेते हैं। 100% की संपत्ति मानते हैं, 30% भाग धर्मदाय संस्था को दान कर दिया, 30 इसने दान कर दिया, बचा कितना 70%। शेष राशि का क्रमशः 30% और 25% भाग अपनी पत्नी और बेटे को दे देता है। तो इसने दे दिया कितना 30 और 25, 55% भाग फिर से दे दिया किसको, पत्नी और बेटे को, वाइफ और सन को दे दिया। बाकी धनराशि वह अपनी 3 बेटियों के बीच में समान रूप से विभाजित कर देता है। उसकी बेटियों में से एक को 42 लाख रुपए मिलते हैं। डॉटर को कितने मिले, 42 लाख। और 3 डॉटर है ना उसके, तो 3 बेटियों को कितने मिलेंगे, 42 गुणा 3 लाख। और यहाँ पे देखो 55% वाइफ और सन को दे दिए, तो शेष कितने बचे, 45%। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, उसकी शुरुआत में कितने थे, x रुपए थे, x में से 30% इसने दे दिए धर्मदाय संस्था को, तो बचे कितने 70%। तो इसका 70%। फिर उसके बाद में शेष राशि का बेटे और पत्नी को दे दिया, तो बचे कितने 45%। तो इस 70% का 45% बचा। बाकी भाग धनराशि अपनी 3 बेटियों में बांट देता है। एक बेटी को 42 मतलब 42 लाख रुपए, और 3 बेटियों को इसने कितने दिए, 42 गुणा 3। तो बचे इसके पास इतने थे, 42 गुणा 3 लाख रुपए बचे थे। ठीक है, और अब इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। तो उस आदमी की कुल संपत्ति मतलब x की वैल्यू अपन को पूछिए, तो 7 x की वैल्यू कितनी आएगी, ये 0 बचा है, ये 2 0 बचे हैं, इधर अपना 2 बचा है, तो 2 × 20 × 10 400, ये आ जाएगी लाख रुपए में। ठीक है, अपना ये आ गया आंसर 89 का। तो अपन ने इसको इजी करने के लिए शुरुआत में क्या करा, 30% इसने दे दिए तो 70 बचे, फिर 30 और 25 55% दे दिए तो 45% बचे। बेटी को इसने 42 लाख रुपए दिए, एक बेटी को दिए तो 3 बेटियों को 42 गुणा 3 लाख दिए। फिर इसकी ये कुल संपत्ति का 70% और फिर उसका 45% बचा हुआ धन था जो उसने 3 बेटियों में बांटा था, तो इसके अपन ने बराबर कर दिया। यहाँ ये कैलकुलेशन थी और उसके बाद में सिंपली अपना आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बार आप प्रश्न पढ़ो आराम से। ठीक है, तो देखो एक तो ये दे रहा है 1/3 भाग, एक किसी को ये दे रहा है 1/7 भाग, और शेष का ये दे रहा है 2/7 भाग दान दे रहा है। तो 3 में से एक का दान देगा तो कितना बचेगा, 2/3। 7 में से 1 दे देगा तो कितना बचेगा, 6/7। और 7 में से 2 दे देगा तो कितना बचेगा, 5/7 बचेगा। क्या अपने पिता को दे देता है, यदि उसके पास 42 रुपये बच जाते हैं तो इसकी कोई आय थी x, 1/3 उसमें से दान करने के बाद में इसके पास x का कितना बचा, 2/3 मल्टीप्लाई बाय, फिर इसका इसने दान किया 1/7, तो इसके पास कितना बचा, 6/7।
फिर इस पूरी में बचे हुए में से इसने 2/7 दान किया, तो इसके पास कितना बचा? 5/7। और ये सब छोड़ के दान करने के बाद इसके पास 42,000 रुपये बच जाते हैं। तो ये शेष कितना बचा, ये अपन इसको कर देंगे 42,000 के बराबर। ठीक है, तो 6 से 7,000 और 2 से 3,500, 5 से 700। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 7 की क्यूब गुणा 3 गुणा 100। 7 की क्यूब से अपन एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 729। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 9 2 3। ठीक है, तो ये अपना आंसर आ गया 00 13 29 00। ठीक है, ये यहाँ की कैलकुलेशन है केवल, और वो अपन को अगर 7 की क्यूब निकालेंगे उसको 3 से सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये अपन शॉर्ट करने के लिए करते हैं, जैसे आपको सही लगे आप उसको अपने तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, आप ये प्रश्न पढ़ो एक बार आराम से। ठीक है, अगर इस प्रश्न को अपन 100 मान के करते हैं एक बार, सपोज करो, तो स्टाफ का 1/3 भाग महिलाएं हैं। 1/3 भाग करते ही अपने ये पॉइंटों में आने लग जाएगा, है ना। इधर आएगा कुछ 50 33.33। तो आदमी या फिर कुछ काउंटिंग ऐसी होती है ना, तो अपन ऐसे मान के सीधा 100 मान के नहीं कर सकते। तो फिर ये सवाल आता है कि उसके बाद माने क्या। तो एक बार प्रश्न पढ़ के अंदाजा लग जाता है। जैसे 1/3 करेंगे तो अपन को 3 का भाग देना पड़ेगा, 1/2 करेंगे तो 2 का भाग देना पड़ेगा, 1/3 करेंगे तो 2 बार 3 के 2 बार भाग हो गए ना यहाँ से। तो इसलिए अपन क्या मान सकते हैं, 3 3 2 18। जैसे 18 करेंगे तो इसको अपन 1/3 करें, या फिर दोबारा 1/3 करें, या दोबारा 1/2 भी करें, तो इन सब की वैल्यूज आएगी अपने पास, है ना। और वो पूर्ण रूप में ऐसे पूर्णांक आएगा, ना कि कोई भिन्न या फिर दशमलव में कुछ आएगा, अपन को पूरा पूर्णांक मिलेगा। इसलिए क्या करते हैं, जो भी ऐसे बट्टा में दिया हुआ है ना, उसके हिसाब से अपन संख्या मानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक बार अपन ने 18 निकाला था ना, जैसे 3 और 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन कितना आया है, 18 आया है। तो अपन 18 मान के इसको सोल्व करेंगे एक बार। तो कुल स्टाफ अपन ने मान लिया 18 का। स्टाफ का 1/3 भाग महिलाएं हैं, और तथा ये तो है फीमेल और इधर है मेल। 1/3 18 का 1/3 कितना, 6। और शेष कितना बच गया, 2/3 भाग मतलब 12 आ गए मेल। तथा महिलाओं का 1/2 भाग शादीशुदा है, इसमें से भी 1 भाग मैरिड है और 1 भाग अनमैरिड है। 1/2 भाग शादीशुदा है महिलाओं का, तो 6 का 1/2 करेंगे तो कितना आएगा, 3। और फिर अनमैरिड भी 3। शादीशुदा महिलाओं के 1/3 भाग के बच्चे भी हैं, तो ये फीमेल है और ये फिर शादीशुदा है। इसका 1/3 करेंगे तो 1 आएगी, जिसके 1 क्या आया है, 1 वो है जिसके चाइल्ड है ना। यदि पुरुषों का 3/4 भाग शादीशुदा है, मेल आए हैं,
और इनमें भी सेम कैटेगरी बनेगी, मैरिड और अनमैरिड की। और पुरुषों का 3/4 भाग शादीशुदा है, मतलब 9 मैरिड हो गए, तो अनमैरिड कितने रहे, 12, 9, 3। तथा शादीशुदा पुरुषों में से 2/3 भाग के बच्चे हैं। 3 में से 1 के तो बच्चा था, तो 2 के बच्चा नहीं था। यहाँ पे अपन ने एक चीज़ छोड़ दी। और यहाँ देखते हैं 2/3 भाग के बच्चे हैं, इसका 2/3 करेंगे तो 6, और 1/3 करेंगे तो 3। ये कौन से आ गए जिनके बच्चा है, और ये कौन से आ गए जिनके बच्चा नहीं है। ठीक है, तो कितने कर्मचारी के बच्चे नहीं हैं, बच्चे नहीं है वो कितने हैं? टोटल बच्चे हैं कितने, एक यहाँ पे एक बच्चा है और यहाँ पे 6 बच्चे हैं, तो टोटल बच्चे कितने हैं, चाइल्ड है वो कितने हैं, 7 है। और अपन शुरू में मान के कितने चले थे, 18, तो 18 - 7 बराबर कितना आ गया, 9। और 9 बटा कितने कर्मचारियों के बच्चे नहीं है, 7 करा तो 11 आया ना, तो 11/18 के नहीं है। ये अपना आंसर आ गया 11/18 के। ठीक है, तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। इस प्रश्न में अपन ने क्या करा, 18 टोटल माने, इसमें से क्या करा, फीमेल और मेल में डिवाइड करा, तो महिला 1/3 भाग थी, तो 18 का 1/3 किया तो अपन को 6 मिला, बाकी बचे 12 पुरुष थे। फिर महिलाओं में शादीशुदा महिलाओं का भाग 1/2 था, तो 6 का 1/2 करा तो अपन को 3 प्राप्त हुआ, तो अनमेरिड 3 बच गए। फिर उसके बाद में क्या बोला, शादीशुदा महिलाओं के 1/3 भाग के बच्चे हैं, तो 3 का फिर से 1/3 करा तो 1 मिला, उसके तो बच्चे थे, तो 3 में से 1 के अगर बच्चे थे तो 2 के बच्चे नहीं थे। सेम प्रोसेस पुरुषों में चली है, पुरुषों का 3/4 भाग शादीशुदा है, 12 का 3/4 मैरिड 9 आ गए और अनमैरिड 3 आ गए। फिर इसने बोला 2/3 भाग के बच्चे हैं, 9 में से 2/3 6 आ गया, 6 के बच्चे थे तो 3 के नहीं थे। फिर अपन को बहुत सारी जगह पे काउंट करना पड़ता, नहीं बच्चे वाले के, तो अपन बच्चे वालों को गिन लिया, 1 के था और इधर से 6 के थे, टोटल 7 के बच्चे थे, तो 18 में से 7 घटाया तो 11 के बच्चे नहीं थे, तो 11 और बट्टा में टोटल 18 कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बार आप प्रश्न पढ़ो। ठीक है, इस प्रश्न में क्या है, कुल संपत्ति 3 पुत्रों, 3 तो है सन, 2 पुत्रियों और 5 है नाती नातिन। ठीक है, इसमें क्या करना है, प्रत्येक नाती नातिन को प्रत्येक पुत्र का 1/8 भाग तथा प्रत्येक पुत्री का 1/10 भाग मिले। मतलब क्या है, या तो उनको मिले पुत्र का 1/8 भाग या फिर पुत्री का 1/10 भाग। कहने का मतलब ये है कि पुत्र का 1/8 भाग और पुत्री का 1/10 भाग दोनों बराबर है। ठीक है, तो सन का 1/8 बराबर क्या है, पुत्री का 1/10, डॉटर का 1/10। और यहाँ क्या बताया है, पुत्री को 1,25,000 मिलते हैं, तो सन इंटू 1/8 इक्वल्स टू डॉटर का कितना था, 1,25,000 गुणा 1/10, 0 से 0, तो सन का हिस्सा कितना आया, 12,500 गुणा 8 बराबर 0, 0, 45, 0, 20, 0, 1 लाख।
तो सन को मिला 1 लाख और डॉटर का कितना था, डॉटर का भी लिख लेते हैं 1,25,000। और यहाँ क्या बोला है, और यहाँ से अपन को क्या पता चल गया कि या तो सन का 1/8 कर दें या फिर डॉटर का 1/10 भाग कर दें, वो नाती नातिन का हो जाएगा। तो नाती नातिन को कितना मिलेगा, डॉटर का 1/10 भाग, डॉटर कितनी थी 1,25,000, तो इसका 10 बटा में कर देंगे तो कितना आएगा 12,500। ये आ गया नाती नातिन का। अब बात किसकी रहेगी, मदर की रहेगी। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, उसकी पत्नी को, वाइफ को क्या मिलता है, उसकी पत्नी को उसके पुत्रों व पुत्रियों के कुल भाग का 40% मिलता है। तो पुत्र को कितना मिल रहा है 1 लाख, और पुत्र थे कितने 3, तो 3 गुणा सन का हिस्सा प्लस डॉटर कितनी है 2, 2 डॉटर का हिस्सा और इसका करो 40%। ठीक है 40%। तो वाइफ के लिए क्या है, सन का 3 गुना, सन को 1 लाख मिलता है तो यहाँ पे सीधा 3 लाख, और डॉटर को कितना मिला है 1,25,000, तो उसका दुगना करेंगे तो 2.5 लाख हो जाएगा क्या, 2,50,000। तो वाइफ का हिस्सा कितना हो गया 3 2 5, 5,50,000 हो गया ना, 5,50,000। और अब इसका करना है हमको 40%। 5,50,000 का 40% कैसे निकलेगा, 5,50,000 गुणा कर देंगे 2/5 से, तो 5 1 1 गुणा 2 बराबर कितना आ गया 2 2। ठीक है ये आ गया वाइफ का हिस्सा। अब पूछा कितना है, तो उसकी पत्नी एवं उसके 3 नाती नातिन को कुल कितना धन मिलता है। एक नाती नातिन को 1,25,000 मिला है, तो 3 को कितना मिलेगा, नहीं 12,500 मिला, एक को 36 37,500, 37,500 मिला है। ये यहाँ जोड़ेंगे 3 वाला, 3 नाती नातिन का ऐड करेंगे किसमें 37,500 में, वाइफ और 3 नाती नातिन का यहाँ से आ जाएगा, कितना आएगा 0,0,5 0,0,575, और इसके बाद में 2 ही बचा, ऑप्शन आएगा सी, सही आंसर हो गया। ठीक है यहाँ पे लैंग्वेज देखने वाली है, और यहाँ क्या बोला है कि वाइफ का है ना, जो उसकी पत्नी को उसके पुत्रों एवं पुत्रियों के कुल भाग का 40%, मतलब एक पुत्र और पुत्री का नहीं, जितने पुत्र हैं उन सब का जोड़ो, जितनी बेटियां हैं उन सब के धन का जोड़ करके फिर उसका 40% करना है, मतलब 3 सन और 2 डॉटर का 40%। यहाँ से वाइफ का निकलेगा, वाइफ का, एक वाइफ का और नाती नातिन का 12,500 था, तो 3 नाती नातिन का पूछा है और एक वाइफ का, वाइफ में 3 नाती नातिन का जोड़ने के बाद 2,57,500 अपन को आंसर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये एक नए टाइप का क्वेश्चन है जिसको अपन मेथड से भी देखेंगे और फॉर्मूला से भी देखेंगे। इसमें क्या होता है, एक बर्तन में 300 लीटर का मिश्रण है जिसमें 80% दूध है और शेष पानी है, कितना दूध और मिलाया जाए जिसमें दूध 90% हो जाए। तो 300 लीटर एक टोटल मिश्रण है, ठीक है, जिसमें से कुछ तो मिल्क है और कुछ वाटर है, जो 80%, तो इसमें शुरुआत में फर्स्ट कंडीशन में 80% मिल्क है, तो वाटर कितना है 20%, और दोबारा चेंज क्या हो रहा है 90% हो रहा है मिल्क, और तो वाटर कितना बच रहा है 10% बच रहा है सेकंड कंडीशन में, है ना। तो बदल रहा क्या है, मिल्क 80 था, 80 से 90 हो गया और मिलाया भी दोबारा दूध ही है,
तो पानी पहली कंडीशन में और दूसरी कंडीशन में पानी सेम रह रहा है ना, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो वाटर 20% है, 300 का 20% कितना आएगा, 60 लीटर। वो यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम होना चाहिए, 60 लीटर पानी बचना चाहिए। तो 10% की वैल्यू 60 लीटर है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 600 लीटर। शुरू में तो अपने पास 300 लीटर ही था, ये 600 लीटर कहाँ से हो गया, तो 600 माइनस 300 बराबर 300 लीटर और मिल्क ऐड करा है इसमें, इसलिए ये 600 लीटर बन गया। ये पूछा है कितना दूध और मिलाया जाए, तो 300 लीटर दूध और मिलाया जाए कि वो मात्रा 90% हो जाए। या तो ये तो मेथड है, ये तो इसका कोर है। और अब इसको करने का एक नया तरीका क्या है कि एक फॉर्मूला होता है, जो भी कम या ज़्यादा जो भी पूछा है तो वो टोटल वैल्यू इनटू अंतर बटा 100 माइनस अंतिम, ठीक है, कुल मात्रा गुणा अंतर बटा 100 माइनस अंतिम। अब इसका मतलब क्या है, पहली बात कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए, सेम प्रोडक्ट की वैल्यूज इसमें अपन पुट करेंगे। ऐसे नहीं है कहीं पे कुछ पानी का दिया है तो कुछ दूध का दिया है, अपन जैसा है वैसा इस फॉर्मूला में लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, सारी चीज़ें सेम होनी चाहिए। देखो 80% दूध था, फिर उसके बाद में शेष पानी था, पहले दूध था, कितना दूध और मिलाया जाए कि दूध ही 90% हो जाए, तीनों की तीनों वैल्यू मिल्क में है, तो इसमें अपन ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब अंतर का क्या है, प्रतिशत का अंतर, पहले 80% था 90% हो गया, अंतर आ जाएगा। और 100 माइनस अंतिम, अंतिम का मतलब क्या, अंतिम प्रतिशत, अंतिम प्रतिशत कितना है 90। तो इसमें एक बार वैल्यू पुट करके देखते हैं। टोटल मात्रा कितनी थी, कुल मात्रा है 300 लीटर, तो 300 मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस, डिफरेंस मतलब 90% माइनस 80%, और 100 माइनस अंतिम प्रतिशत कितना है 100 ही है, अंतिम प्रतिशत 90 है ना, तो 90, तो बराबर 300 गुणा 90 माइनस 80, 10 बटा 100 माइनस 90 कितना आ गया, 10 ही आएगा, 100 माइनस 90 भी 10, तो बट्टा में 10, ये कट गया, तो 300 लीटर अपना आंसर आ गया डायरेक्ट, ठीक है। तो ये परसेंटेज का एक निकालने का फॉर्मूला भी है, तो बार बार उस मेथड से करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 600 लीटर दूध पानी के मिश्रण में 60% दूध है, कितना दूध निकाला जाए कि दूध ही 50% रह जाए। यहाँ भी दूध है और दूध ही निकाल रहे हैं और दूध की ही अंतिम मात्रा दी हुई है, तो अपन ये फॉर्मूला लगा सकते हैं डायरेक्ट। टोटल कितना है, टोटल 600 गुणा अंतर 60% माइनस 50% का अंतर, और बटा 100 माइनस अंतिम कितना है 50%, तो 50, तो 600 गुणा 60 माइनस 50 की वैल्यू 10 बटा 100 माइनस 50 की वैल्यू 50, तो ये कट गया और 1 2 0 लीटर अपना आंसर आ गया, ठीक है। तो डायरेक्ट करने ज़्यादा बेहतर है, टाइम भी बचता है और ज़्यादा दिमाग भी खराब नहीं होता। एक मिश्रण है 1200 लीटर दूध पानी का मिश्रण है जिसमें 60% दूध है, कितना पानी निकाला जाए जिससे दूध की मात्रा 80% रह जाए। आप दोबारा पढ़ो एक बार इस प्रश्न को। ठीक है, तो आपने ध्यान दिया होगा कि यहाँ पे मात्रा 60% दूध की है, फिर पानी निकाल रहा है और फिर मात्रा 80% हो जाए, ये पूछ रहा है। तो 60% दूध और फिर पानी और फिर 80% दूध, तो इस सारे को अपन पानी में चेंज कर सकते हैं क्या, ये तो है मिल्क का, तो इस पूरे को अपन वाटर के कॉन्सेप्ट में चेंज करेंगे। तो कैसे करेंगे, अगर 60% दूध है तो पानी कितना रहा होगा 40%, और फिर क्या है कितना पानी निकाला जाए तो अपन वापस पानी लिख देते हैं, और फिर मिल्क अंत में 80% था तो पानी कितना बचा होगा
20%। तो अब ये 40% भी पानी की मात्रा है और पानी में ही कम ज़्यादा कर रहा है और अंतिम मात्रा भी पानी की है। तो अब अपन वो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या? 1200 गुणा डिफरेंस कितना है 40 माइनस 20 बटा 100 माइनस अंतिम कितना है 20। 1200 गुणा 20 बटा 80, 1/4 या 12, 300 आंसर आ गया 300। ठीक है, तो ऐसे अपन को चेंज भी करना पड़ता है। एक बार ये क्वेश्चन पढ़ के देखो। ठीक है, तांबे और एल्यूमिनियम के 2 किग्रा मिश्रण में 30% तांबा है। तांबा 30% है। कितना एल्यूमिनियम पाउडर मिलाया जाना चाहिए कि तांबे का अनुपात यहाँ पे दे दिया एल्यूमिनियम और दोबारा तांबा ही दे दिया 20% हो जाए। तो अब इसको वापस चेंज करना पड़ेगा ना। एल्यूमिनियम में सारा चेंज कर लेंगे कि 30% तांबा था तो 70% एल्यूमिनियम रहा होगा। फिर एल्यूमिनियम कितना और मिलाना चाहिए कि एल्यूमिनियम ही 80% हो जाए। 100 माइनस 20 और 100 माइनस 20 किया तो 80% आया, 100 माइनस 30 किया तो 70% आया। तो ये सारा सही हो गया। अब अपन फॉर्मूला लगा सकते हैं। 2 किलो है आंसर अपने सारे ग्राम्स में, तो 2 किलो को ग्राम में क्या लिखेंगे 2000 गुणा डिफरेंस 80 माइनस 70 बटा 100 माइनस अंतिम कितना था 80 था। तो 2000 गुणा 10 बटा 20, 2000 का आधा कितना आ गया 1000 ग्राम आ गया अपना आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप ये क्वेश्चन पढ़ो एक बार। क्या है? शीशा अयस्क की एक खान में 60% धातु है। चांदी का प्रतिशत धातु का 3/4 है और शेष शीशा है। यदि खान से 8000 किलोग्राम अयस्क निकाला जाता है, कितना 8000 kg, और इस अयस्क के खान में 60% धातु है, तो 8000 का 60% धातु है 4800 किलो क्या आ गया धातु आ गया अपने पास। अब क्या बताया चांदी का प्रतिशत धातु का 3/4% है। अब धातु कितनी है 4800, इसका 3/4 प्रतिशत को क्या लिख सकते हैं 1/100। तो इसका 3/4% क्या है चांदी है। 100 से ये 100 कटेगा और ये 1 2 36 kg क्या है चांदी है। तो इसमें कितना किलो शीशा होगा, तो 4800 में से 36 किलो चांदी है, तो शीशा कितना बचेगा बराबर 47 और 4 किलो। ये कितना बच गया शीशा। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लासेस में इससे ऊपर के क्वेश्चन कुछ करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप बने रहिए। ओके, बाय बाय।